कुमार सिंह और आज मैं पटना में हूँ और पटना मेडिकल कॉलेज के बाहर नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल के शासन में और आज जब चुनाव है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बजट जो बिहार का है 705 करोड़ से 20,233 करोड़ कर दिया है। लेकिन क्या वाकई जो मरीज हैं उन्हें इस तरह की सुविधाएं मिल पा रही है जो नीतीश कुमार के दावे हैं? क्योंकि WHO का कहना है जो कि बिहार के अंदर लगभग 1,24,919 डॉक्टरों की आवश्यकता है, जिसमें मात्र 58,144 डॉक्टर अभी उपलब्ध हैं। नीतीश कुमार के दावे और WHO की रिपोर्ट दोनों ही अलग अलग बातें कर रही हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि दिखाएं कि ये PMCH का गेट नंबर 1 है और PMCH के गेट नंबर 1 के अगर चारों तरफ आप देखेंगे तो किस तरीके से रोड बदहाल है। आप रोड की एक बार स्थिति देख लीजिए। नया जो मेन गेट बना है वो मरीन ड्राइव से बना है, लेकिन ये पुराना मेन गेट है और यहीं से पहले लोग आते जाते थे और अभी भी काफी लोग आते जाते हैं। PMCH 1925 में ये हॉस्पिटल बना। प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल के नाम से ये फेमस था। लगभग 1700 बेड की व्यवस्था इस हॉस्पिटल में है। बाहर से अगर मैं दिखाऊं तो आप देखें कि किस तरीके से पानी अंदर तक भरा हुआ है। ये नीतीश कुमार के दावे और वादों के अलावा एक जमीनी हकीकत है कि बिहार का आदमी हर साल आपको वोट दे रहा है, लेकिन इन सरकारी अस्पतालों में स्थिति दिन पर दिन बदहाल होती जा रही है। अगर मैं कैमरामैन से पीछे कहूं तो एक बात और आप देखेंगे कि जब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि बिहार में दवाएं मुफ्त है तो सरकारी अस्पतालों के आसपास, कैमरामैन थोड़ा सा पीछे कर दिखाएं कि सरकारी अस्पतालों के आसपास इतने सारे मेडिकल और फार्मासिस्ट की क्या जरूरत है? ये किस तरह के माफियाओं का पूरा धंधा यहाँ पर चल रहा है। कई मरीजों से बात करने पर ये पता चला कि डॉक्टर्स कमीशन वाली दवाइयां भी लिखते हैं। तो सरकार के दावे वादे और मरीजों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अलावा एक सच ये भी है कि PMCH के बाहर की रोडें बदहाल है, स्थिति एकदम खतरनाक है। सरकार यहाँ पर आए, देखे। समस्या ये भी है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर भर्ती नहीं होते। आम जनों की उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद दिन पर दिन टूटती जा रही है। कुछ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर में स्थिति क्या है। प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे और फिर हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की है। सर दवा फ्री का है सर, थोड़ा बहुत दवा 2-3 मिलता है। अभी बाहर से लेके दवा जा रहा हूँ, देखिए 500-700 रुपए का दवा खर्च होता है। इलाज जो है नाम का कुछ नहीं, बस केवल जो है प्रचार ही हो रहा है और कुछ नहीं। हर दिन बेडशीट बदला जाना चाहिए, हर रंग का सतरंगी, ये योजना है सतरंगी बेडशीट होना चाहिए। बदला जा रहा है, नहीं बदला जा रहा है, कुछ नहीं। कि PMCH की व्यवस्था क्या है, किस चीज का आप इलाज कराने आए? जी, हम एक पेशेंट को मुजफ्फरपुर से लेके आए हैं। इससे पहले 15 दिन पहले भर्ती कराए थे। 15 दिन में बोला इमरजेंसी से वार्ड में भेज दिया, हाथुआ वार्ड में। बोले कि 15 दिन दवा उवा चलेगा, 15 दिन के बाद आके फिर अपना चेकअप करा लेना। 15 दिन के बाद लेके आए चेकअप कराने, तो OPD में गए, वहाँ पे डॉक्टर उठ गए थे, है नहीं, तो वापस फिर इमरजेंसी में ले जाके उसको ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं। इधर से उधर चक्कर काटना पड़ता है, कोई मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था सही है नहीं। आदमी को मतलब नहीं जानकारी है तो इधर से उधर भटकना पड़ता है। ये बताइए, नीतीश कुमार ने कहा है कि दवाएं फ्री मिलेगी सरकारी अस्पताल। सर दवा फ्री का है सर, थोड़ा बहुत दवा 2-3 मिलता है। अभी बाहर से लेके दवा जा रहा हूँ, देखिए 500-700 रुपए का दवा खरीद के लेके। इसका पर्ची वर्ची सब इसमें रखता है। इससे पहले भी इलाज पानी हम चलाए हैं, तो बाहर से पर्चा है ना।
हाँ, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जी पटना। तो नीतीश कुमार जी, आप ये देखिए कि आपके दावों और हकीकत में कितना फर्क है। ये पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का है और ये लगभग दवाइयाँ लिखी हुई है। तो फ्री में आप मुफ्त दवा कहाँ बांट रहे हैं वो थोड़ा सा जनता को बताइए। कितने का रोज दवा ले जाना पड़ता है? इससे पहले 15 दिन पहले इलाज कराने आए थे तो लगभग 2-4 हजार रुपए का दवा हमने बाहर से खरीद चुका था। फिर उसके बाद आज आए 15 दिन के बाद तो अभी 500 का लेके जा रहा हूँ। फिर इसके डॉक्टर बाद कितनी देर में देखते हैं? डॉक्टर तो इमरजेंसी है सर, देखने का लाइन पे लाइन, बेड खाली नहीं है, ये है वो है, फिर नीचे पेशेंट को रखना पड़ता है, बहुत सारा समस्या है। हम लोग का जानकारी नहीं रहता है तो इधर से उधर भटक, कभी नर्स से पूछ रहे हैं, कभी डॉक्टर से पूछ रहे हैं, भटकना पड़ता है, चक्कर काटना पड़ता है। इसके चक्कर में कोई पेशेंट सर मर जाता है। आयुष्मान कार्ड पर भी नहीं सुनता है, कहता है पैसा खर्चा होगा, पहले पैसा कुछ न कुछ लगेगा, इसमें इलाज नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड है, हाँ, पैसा मरीज का जगह जगह पैसा देना पड़ता है। 5 लाख का मुफ्त उपचार है और कुछ नहीं है सर, खाली दिखावा है, दिखावा। ये दिखावा है, कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं होता है। इस पर भी लेके जाइएगा तो बोलेगा पैसा जमा करो, पहले अपना खर्चा करो फिर बाद में देखेंगे, ऐसा है वैसा है। मतलब पब्लिक को बहुत गुमराह किया जा रहा है और कुछ बात नहीं। अच्छा, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट और से बिहार नहीं चलने वाला है, सब चोर हो गया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सारा इलाज हम आपको बाहर से दे रहे हैं। इलाज मतलब कि सारा अस्पताल क्या हो गया, बोलने का कुछ बोलता है कुछ, उसका मानसिक थोड़ी ना ठीक है। ठीक, जनता से खाली वोट ना जाता है, जनता मर रहा है, उसका नेता लोग का कोई थोड़ी ना टेंशन है। ये गुस्सा है जनता का। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सारे टेस्ट अस्पताल में होंगे, दवाएं मुफ्त, एम्बुलेंस फ्री। क्या क्या मिल पा रहा है आपको? थोड़ा इधर आ जाइए, एम्बुलेंस को जाने का रास्ता। सर हाथ सिर्फ में भर्ती हुए हैं के लेके, मतलब 4.5 साल का बच्चा है। कहाँ से आए हैं आप? बिहार, हम आए हैं बिहार सिर्फ नालंदा जिला से है। वहाँ बता दूं कि नीतीश कुमार नालंदा से ही पहली बार चुनाव जीत के दिया। हाँ, नालंदा से आए सर। बच्चा मेरा भर्ती था सर, 7 दिन वहाँ रखे किया सर। तो हम पटना आए, पटना से गए इंदिरा गांधी सर, वहाँ से 9 बजे रात में पहुँच गए एम्बुलेंस पर पहुँचाए सर। वहाँ जब गए सर कि मरीज मेरा मतलब सीरियस था कि उसका ऑपरेशन मतलब हर्निया का था, वो सर बोला कि बेड नहीं खाली है। कौन बोला? वो मतलब वहाँ का जो IGMS। हाँ, IGMS की बेड नहीं खाली है। हमके बेड नहीं खाली तो इमरजेंसी बच्चा है सर, ऑपरेशन होगा, वहाँ से रेफर किया हुआ तो रेस्ट का भी तो कर सकते हैं सर। तो बोला कि जाइए मतलब बाहर बैठिए, मतलब बाहर मतलब कि वेटिंग हाँ बैठिए, और बोलो कि जब तक पर्ची नहीं कटेगा, जब तक इलाज नहीं होगा, हमके जब तक पर्ची नहीं कटेगा, जब तक मेरा बच्चा अगर कुछ कौन लेगा सर, तो हुए मतलब इलाज नहीं हो पाएगा। हमके सर तब वो ऐसा बात है सर, तो हम बच्चा के लेके कहाँ जाएंगे? अगर कुछ रास्ते में कुछ हो जाएगा सर तो इसका उसको माँ बाप को कितना कलप पाना पड़ेगा सर, किसी दुर्घटना हो जाएगा इसका जिम्मेदारी कौन लेगा सर? हम वोट की बारी आता है सर तो हम वोट दे देते हैं, सरकार अच्छा चलाएगा, सुविधा पड़ेगा जनता को। और यह साथ वहाँ से हम जब कितने की दवाइयाँ आप खरीद चुके हैं अभी तक इलाज? जी हम कम से कम सर 15,000 को खरीद चुके हैं सर। 15 दवाई अस्पताल से कोई दवाई मिली आप लोगों को? जी अस्पताल को मिलता है सर, मतलब कि थोड़ा बहुत मिलता है सर, बाकी बाहर से मिलता है सर, बाहर से लाने पड़ता है। मतलब 2,500 का दवा मिलता है अंदर में, बाकी जितना है सर बाहर से लाने पड़ता है। डॉक्टर बोलता है कि हाँ जो सुविधा है वो है मिलेगा, बाकी सुविधा मतलब कि 1 आध दवा मिल गया और बाकी जितना ये बाहर से लिख देता है सर। तो वहाँ से मतलब कि रेफर कर दिया कि हाँ नहीं जाओ PMC में। तब PMC में आए सर, तो यहाँ आए तो मतलब भर्ती ले लिया सर, मतलब आधा घंटा 1 घंटा के बाद भर्ती लिया सर। तो बोला कि यहाँ जो सुविधा है मतलब कि हम इलाज करेंगे। तो बोला सर कि सर हम पैसा नहीं है, गरीब आदमी हैं, तो इलाज कर दिया सर। तो बोला कि वहाँ तो पहले वहाँ जो था ना गांधी, इंदिरा गांधी भर्ती लेता पब्लिक 200-300 तक भर्ती ले। इंदिरा गांधी की है सर। तो भर्ती करने लेके बोला कि पैसा यहाँ लगता है। मेरा कहना चाहते हैं सरकार की कि मेरा जब इलाज नहीं होगा तो आपको हम इस तरह से का पास ये बच्चा हो बड़ा हो उसके सर इलाज होना चाहिए।
तब सरकार अच्छे चलेगा सर, न तो ऐसा हम बदलना चाहेंगे सर। इससे पहले हमने आपको पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH की तस्वीर दिखाई। अब हम IGIMS के बाहर है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, और ये बिहार का लगभग दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। 42 साल पहले IGIMS की शुरुआत की गई, और IGIMS में किस तरीके के हालात बने हुए हैं और कितनी सुविधाएं यहाँ पर मरीजों को मिल रही है, ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जिस तरीके के दावे और वादे कर रहे हैं उससे जमीनी हकीकत कुछ मेल खाती है या जमीनी हकीकत एकदम अलग है। तो बातचीत कुछ मरीजों से करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि IGIMS के हालात क्या हैं। इलाज कराने आए थे यहाँ पर आए थे, यहाँ पे सर आए थे जो दरभंगा में हम उसको सर्जरी किए थे, पथरी निकाले थे, और उसका बाद यहाँ के मनोज कुमार ले फिर गए, पथरी में ऑपरेशन किए थे। उसका 2 महीना के बाद पस बहने लगा, तो फिर गया दूसरा डॉक्टर ले, मनोज कुमार दरभंगा। वहाँ पे सर बोला इन्फेक्शन हो गया, वहाँ भी क्या किया थे, उसको मांस काट के थोड़ा हटाया, वो भी 2 महीना 25 दिन तो ड्रेसिंग किया, और उसके बाद 1 महीना दवाई चला, फिर घाव छूटने होने लगा, तो फिर उसमें पस बहने लगा, फिर वहाँ पर छोड़ के तो फिर तो यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर कैसा इलाज मिल रहा है IGIMS में? अभी तो सर यहाँ पर हमारे फर्स्ट बार आए हैं, अभी तो दिखाए हैं, दवाई दिए हैं 1 महीना के। तो दवाई हॉस्पिटल से मिला है या बाहर से खरीदना पड़ा? हॉस्पिटल से दवाई लिख दिया है सर, अब यहाँ पर लिए हैं, खरीदे हैं बाहर? खरीदे हैं, पैसा दिए हैं। कितने का दवाई पड़ा बाहर से? हमको 4000 5000 का दवाई लिए हैं, अभी खाली दिखाया, दवाई लिखा, 5000 का दवाई दिया। अस्पताल से कोई दवाई मुफ्त मिला कि नहीं? नहीं, फिर कुछ नहीं मिला अस्पताल से। अस्पताल से कोई दवाई नहीं। अभी ये IGIMS का जो एंट्रेंस गेट है और यहाँ से अस्पताल अंदर है, तो यहाँ से मरीज आने और जाने का ये एक रास्ता है। IGIMS को PGI के तर्ज पर ही विकसित किया गया और लगभग 1700 बेड की सुविधा IGIMS में है। कैंसर और सुपर स्पेशलिटी को लेकर IGIMS का काफी नाम है। नीतीश सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो दावे और वादे कर रही है, उसके अनुसार बिहार की और खास तौर पर पटना की स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना बदलाव आया है, ये इस चुनावी साल में बहुत अहम हो जाता है जानना, क्योंकि सरकार का कहना है कि हमने लगातार बिहार के स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया है। जो बजट 705 करोड़ का था, उसे लगभग 20,035 करोड़ हमने कर दिया है। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि IGIMS के हालात कितने बेहतर हैं और PMCH से यहाँ के हालात कितने अलग नजर आ। आप इलाज कराने आए हैं? जी हाँ, इलाज कराने। और किस तरह की सुविधाएं आप लोगों को सरकार की तरफ से, थोड़ा साइड आ जाइए। सुविधा तो हाँ। ज्यादा खास नहीं है, बहुत दिन से घुमा रहे हैं ये लोग। एक अगर ऑपरेशन का चक्कर हो तो 3-4 महीना घूमना पड़ता है। 3-4 महीने जी। और बेड वगैरह इजिली अवेलेबल है यहाँ पे? आसानी तो अवेलेबल है, उसी के कारण तो घूमना पड़ता है। बोल रहा है कि बेड अवेलेबल नहीं है, तो कैसे क्या हो? कितने महीने हो गए आपको इलाज के लिए प्रयास करते? तो 6 महीना से, लेकिन 21 जून को हमको सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद 2 महीना टाइम दिया गया जो बेड अवेलेबल नहीं है। 2 महीना बाद आए तो फिर बोला कि फिर 15 दिन बाद आइए, फिर आए तो फिर बोला कि फिर 8 दिन बाद आइए। ऐसे करके अभी तक घूमते हैं। 8 महीना हो गया। किस चीज का इलाज? महीना नहीं, 4 महीने। 4 महीना। किस चीज का इलाज करा रहे हैं? वो किडनी का प्रॉब्लम है। किडनी का प्रॉब्लम। क्या नाम है आपका? फाइक आलम।
ट्राई कॉलम। और कौन डॉक्टर देख रहा है, अभी कोई डॉक्टर अलॉट हुआ आपको? हम तो इलाज करा रहे तो यूरोलॉजी में जी। क्या नाम है? संतोष कुमार अग्रवाल। किस चीज का आप इलाज कर रहे हैं? हम गैस्ट्रोलॉजिस्ट का इलाज कर रहे हैं, गैस प्रॉब्लम का। तो कितने दिनों से इलाज करा रहे हैं? 5-6 महीना से करा रहे हैं। 6 महीना हो। हाँ तो दवाई वगैरह मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। जितनी दवाई लिखी जाती है सारी दवाई अस्पताल से मिलती सारी दवाई नहीं मिलती है, दवाई कम मिलती है, 1-2 दवाई मिलती है, है और बाकी दवाइयाँ? बाकी खरीदते हैं बाहर मिला के। और टाइम पर डॉक्टर देखते हैं आप लोग? नहीं, टाइम पे नहीं देख पाते हैं। कितना इंतजार करना पड़ता है? इंतजार बहुत करना, 2 दिन 3 दिन भी इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, आपका किडनी का इशू है, आपको दवाइयाँ मिल रही है सारी? ना फ्री कहाँ मिलते हैं। जैसे सीएम ने वादा किया है कि और दावा भी किया है कि सारे अस्पतालों में फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं। नहीं, हमको तो एक और दवाई फ्री नहीं मिला, सब बाहर से खरीदना पड़ता है सारी दवाइयाँ। सारी। जांच वगैरह में डिस्काउंट है, फ्री नहीं है। जांच में डिस्काउंट? जी डिस्काउंट है। अभी तक कितने का जांच करा दी? लगभग 10,000 का, 10,000 से ज्यादा होगा। सीटी स्कैन, उसके बाद जो ये किडनी का जांच होता है वो अवेलेबल नहीं है, बाहर करवाना पड़ता है। हॉस्पिटल में दलाल बहुत है, हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में दलाली भी बहुत करता है पेशेंट के साथ। जैसे कि हमने ले पाए, कोई दलाल लिया, पुर्जा दलाल के थ्रू काम कराइए, उस दलाल पैसा लेता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कहना क्या चाहेंगे, यहाँ तो परेशानी है सबसे ज्यादा। तो मतलब इतना दौड़ाता है यहाँ पे, एक ही चीज के ट्रीटमेंट के लिए इधर रेफर उधर रेफर, इस तरह की तो परेशानी। हम लगभग 2 साल से दौड़ रहे हैं यहाँ पे। और एक मामूली सा, मतलब मेरी पत्नी को गोल्ड ब्लडर में स्टोन था, उसके चक्कर में मैं 2 साल से यहाँ पे, अब जाके थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आए हैं। 2 साल से आप चक्कर काट? हाँ, पहले तो 6-6 महीने का डेट दे देता था अल्ट्रासाउंड का। आज दिखाएं अल्ट्रासाउंड के लिए, नंबर लगाएं तो 2 महीने 3 महीने बाद का दिया। 3 महीने के बाद जब अल्ट्रासाउंड करा के गया तो ऑपरेशन का टाइम दिया, वो भी 2.5 महीने का। बेड नहीं खाली है, ये वो। तो समय से ही आकर कराएं। और मामूली सा ऑपरेशन को, इस घाव को ठीक करने के लिए हम 6 महीना से दौड़े। पहले बार में बताया नहीं, ढेर सारा एंटीबायोटिक चला दिया, उसके बाद बताया कि स्किन टीबी का प्रॉब्लम है, इसको 6 महीना रेगुलर करना होगा दवा। वही 6 महीना अब जाके कंप्लीट हुआ है। पेशेंट तो ठीक है, लेकिन दूसरा तरह का दिक्कत आ गया है। मतलब एक बीमारी ठीक कराने आते हैं तो दूसरी हो जाती है। एलर्जी के पास गए हैं तो वहाँ एलर्जी का अभी तक ट्रीटमेंट चल ही रहा है। 3-3, 4-4 जगह हम एलर्जी में भी दिखा रहे हैं, थायराइड में भी। अच्छा, ये सारी जो दवाइयाँ लिखी हैं ये आपको मिली है अस्पताल? हमें तो प्राइवेट से ही लेना पड़ता है। अस्पताल से अस्पताल के फार्मेसी से भी मिलती है, लेकिन फ्री में कुछ नहीं है, सबका पैसा ही देके हमने लिया है अभी तक। अच्छा नीतीश जी, ये देखिए, ये जो इतनी दवाइयाँ लिखी है सारी आपने पैसे से ही? हाँ, पैसे से ही लिया। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? यहाँ का गार्ड है, गार्ड बदमाशी करता है। जैसे कि क्या बदमाशी? जैसे मतलब कि गार्ड पैसा देके मतलब घुस जाता है, नंबर बाई नंबर से नहीं होता है। मतलब कोई पैसा देता है तो उसको फटाक दबर घुस देता है। पहला नंबर यहाँ है कि स्टाफ के मतलब कि ज्यादा पेड़ भी करता है। यहाँ के गार्ड स्टाफ के ज्यादा घुसवाता है। मतलब कि जो आदमी है उसको थोड़ा सा समय लेता है, मगर स्टाफ के ज्यादा कर, मगर सबको बराबर रखना चाहिए ना। तो स्टाफ भाई स्टाफ, तो यहाँ स्टाफ के ज्यादा घुसवाता है, पैरवी देके, पैसा वैसा देके। अच्छा, स्टाफ को ज्यादा? हाँ, आपको स्टाफ के तुरंत घुसवा दिया, उसका कहा कि वेट करो, उसके बाद गार्ड भेजवाता है अंदर, नंबर लगा के ऐसे करता है। आपको? जी सर, यहाँ जो बराबरी का जो आप समझ रहे हैं कि आयुष्मान से सरकार जैसा घोषणा कर चुकी है कि प्रत्येक परिवार से 5 लाख, तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले दिन तो आपको बताया जा रहा है कि हो जा, लेकिन उसका काम बहुत स्लो और डिले चलता है। जैसे कि कोई पैसा या किसी का आपका MP 1.5 साल से हम MDR के पेशेंट है। जैसे 1.5 साल से मतलब कि हम हॉस्पिटल से इलाज करवा, मगर अच्छा भी हुआ है, बहुत अच्छा। MDR का इलाज भी अच्छा होता है, मगर यहाँ के गार्ड थोड़ा सा बदमाशी करता है। आप क्या कहते हैं आयुष्मान भारत में? सर, जैसे कि प्रधानमंत्री का एक ये था कि हर परिवार को 5 लाख का
जिसका पास रहे न रहे उसको दी जाएगी, लेकिन उस तरह से अभी देखा नहीं जा रहा। काउंटर पे जाने के बाद पता चलता है ये एक ऑपरेशन पे जितना आपका लग जाए 50-60, उसके बाद और आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको परेशानी। और जिस तरह से पैसा और बिना पैसा आयुष्मान से सेम आयुष्मान कार्ड है आप? जी, लेकिन उसमें इलाज होना चाहिए तो डिले चलता। आप आइएगा तो सुलह आपका काम होगा, और दवाई आपको लिखेगा तो वो जो काउंटर है आयुष्मान का आपको 1-2 मिलेगा, बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सरकार को एक कुछ गठन करना चाहिए, ऐसे या कुछ तो जांच होना चाहिए जो आपका डाटा जा रहा है कि आयुष्मान से प्रॉपर इलाज हो रहा है। और यहाँ आपका मेडिसिन यहाँ बताया जाएगा 15 दिन तक आपको दवा हुआ और खाने डिस्चार्ज होने के बाद भी मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं है। और हम लोग दूर दराज से आते हैं। कहाँ से आए? पूर्णिया से। पूर्णिया से आए, कम से कम 300-400 किलोमीटर। बिल्कुल, यहाँ और जो होना चाहिए वैसा सर है नहीं, सुविधा है कुछ, लेकिन आदमी पे एक लाइन पे एक जांच करने, मामूली ECG का जांच, एक बिलिंग कराना पड़ता है, तो उसके लिए आपको 2-2.5 घंटा तक वेट करना पड़ता है। 2.5 घंटा तक, इसलिए भी आप मान के चलिए कि क्या है, काउंटर पर है कुछ सुविधा, 10 साल 5 साल से वही धीरे धीरे स्लो वर्क हो रहा है। आदमी की जरूरत है तो आप सरकार हो कुछ भी हो बढ़ाना पड़ेगा उसका। क्या कह रहे हैं आप? अभी देखिए यहाँ पे बहुत सुधार की जरूरत है, मेडिकली बहुत सुधार की जरूरत है। नया सिस्टम ला रहा है गवर्नमेंट। अभी 2 साल भर पहले तेजस्वी आया था यहाँ पे, तो बोल के गया था कि यहाँ पे टोटली फ्री करने के लिए। अभी सेमी गवर्नमेंट है भैया, बोल रहे थे ना। अभी तेजस्वी गवर्नमेंट, आरजेडी गवर्नमेंट नहीं है तभी ना फ्री नहीं हुआ। वो बोल के गया था कि अगर CM बन जाते हम तो टोटली जांच पूरा फ्री हो जाएगा और मेडिसिन भी पूरा फ्री हो जाएगा। तो नीतीश कुमार भी तो बोल ही रहे हैं कि मेडिसिन फ्री। अंदर मिलता कहाँ है भैया? अंदर मेडिसिन मिलता है, एक मेडिसिन मिलेगा तो 10 मेडिसिन। हम स्टाफ हैं यहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री स्टाफ। संविदा पे है, संविदा पे। जी। तो आप लोगों का तो पैसा भी बढ़ गया, सरकार कुछ नहीं बढ़ा है। 11 से 21,000 कर दिया। कहाँ बढ़ा है भैया? हम तो 5-4 साल से हैं। सरकार ऐलान तो कर दिया, ऐलान तो बहुत कुछ किया, कहाँ कुछ मिला? कुछ नहीं हुआ। अभी मेडिसिन 1 मिलता है, 5 नहीं मिलता है, तो पेशेंट को दुख होता है। बहुत भ्रष्टाचारी है। 500 का दवाई 3200 में मिलता है, जाने पे बाहर 3200 में मिलता है, 2000-3000 में मिलता है। बाहर से दवाई ला रहा आदमी, तो नए लोग आ रहे हैं, उनको पता नहीं है। जो अब पेशेंट को थोड़ी पता है भाई कि कितना दवाई मिलेगा। पूरा दवाई सरकारी मिलना चाहिए। सरकार तो बोलता है कि MDR के पूरा दवाई सरकारी मिलना चाहिए, मगर सरकारी दवाई मिलता नहीं है, कम मिलता है। एक महीना मिला, उसके बाद बंद कर दिया, उसके बाद मिलवे नहीं करेगा, बाहर से खाते रहिए। अच्छा, जैसे नीतीश सरकार बोल रही है कि जांच भी बिल्कुल मुफ्त है, जितनी भी जांच है, चाहे कोई भी बीमारी हो, सारी जांच फ्री है। कोई जांच फ्री नहीं है। हम 50 टेस्ट बता दें, ECG, वायरल मार्कर, ब्लड टेस्ट, रेडियोलॉजी, वायरोलॉजी, कोई भी टेस्ट फ्री नहीं है। ऐसा लगता है जांच करवाने का पैसा लेता है हर चीज का। अरे एक जांच रहना चाहिए, करवा देता 4 जांच। अब जैसे ब्लड जांच करवाए या जो है कि वो CT स्कैन करवाइए या कुछ भी करवाइए, सबका पैसा लेता है, सबका बिल कटता है। हाँ, और जो है कि कोई भी जाइए, मतलब कि कोई भी प्रकार का, मतलब कि जैसे बीमारी है तो 4 जगह 5 जगह 3, अभी जानते हैं 3 दिन से दौड़ रहे हैं। अब दवा नहीं लिखा है, कुछ नहीं। दिन से बेड मिल जाता है क्या? बहुत मुश्किल से बेड कुछ ना, बहुत मुश्किल से बेड मिलता है। खड़े इंतजार करना पड़ता है, लाइन करना पड़ता है। इसका सोच रही है, नेता का सोच रही है, तब आपका होगा। मुंगेर, प्रॉपर मुंगेर टाउन से 55 किलोमीटर दूर मेरा घर है। अभी जो है रात को गाड़ी पकड़े हैं और उसके बाद यहाँ सुबह है। अभी सब ये लगेगा, चेक करवाइए, वहाँ जाइए, 72 का चेक करवाएं, उसके बाद अब ब्लड उलट दिए, उसके बाद बोला कि अब जो है कि ये पूरी प्रक्रिया करने में जांच वाच कितना समय लग जाता है? हमको तो कम से कम 3 दिन 4 दिन लगता है सब कुछ। हाँ, रिपोर्ट आते फिर दोबारा डॉक्टर से मिलते अपॉइंटमेंट लेते 2 से 3 दिन मिनिमम लग जाता है, जबकि एक दिन का काम है। जितना गार्ड है सर, वहाँ किसी से पूछते हैं ना कि भैया ये रूम कहाँ, ये रूम, तो सही नहीं बताता, जान ऐसे बता देता है। बताइए, पूरा बदतमीजी से बात करता है, पूरा बदतमीजी से सर। अच्छा, एक बात सुनने में आया था, कुछ लोगों से बात की, तो जैसे कोई इलाज आप कराते हैं तो पैसा भी पहले जमा कराया जाता है कि 10,000 15,000 पहले जमा लेता है, पहले लेता है, पहले करने का 10,000 रुपये लिया जाता का लेता है। और उसके बाद जैसे कोई भी जांच करवाइए तो जैसे हम उस दिन करवाए तो 900 रुपया लगा, फिर आज जो है 960 रुपया लगा, और एगो करवाए तो उसमें जो है 360 रुपया लगा। तो जब जांच कराते तभी पैसा? जी हाँ, ये बात गलत है कि पैसा
पहले देना पड़ता है। अच्छा, एक चीज बताएं, आपकी डॉक्टर किस तरीके से व्यवहार रखते हैं आप लोगों डॉक्टर सब अच्छे हैं, डॉक्टर सब अच्छे हैं, जितना वहाँ का गार्ड है और जो डॉक्टर गार्ड हो गया, नर्स हो गया, एक सुई दिलाने के लिए मेरा जैसे हो गया ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, उसमें आपका केमो चढ़ गया, केमो के बाद एक सुई पड़ता है, सबको हम पूरा तेल लगाते रहे, सब नर्स को बोले यहाँ जाइए वहाँ जाइए वहाँ जाइए, सब डिपार्ट कर दौड़ा रही है। मतलब जितना यहाँ पर गार्ड है वो अपने आप को डॉक्टर ही पूछ रहे हैं, यही समझिए। गार्ड है नर्स, मतलब यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं इतने जैसे जोर से बोलते हैं कि उनको डर लग जाता है। कहते हैं कि उन्हें जाओ ना, उन्हें भी जाओ ना, मारने पर भी ऐसे बदतमीजी कैसे करते हैं, जिसका पैर भी है पूरा बदतमीजी से बात करते हैं, मतलब कुछ प्यार से बोलिएगा आपको धोप के बात करेगा। यदि सरकार लाइए, जांच फ्री होगा। नेता वाली बात आज तो बोल के गया तेजस्वी, आज से 2 साल पहले हम यही बोल रहे हैं ना, 2 साल पहले बोल के गया था कि जांच और मेडिसिन दोनों फ्री होगा। तो जनता को तय, तो जनता तय करेगी, गवर्नमेंट तय करेगा कि बात जनता तय करे किसकी सरकार आएगी, लेकिन तेजस्वी यादव की बातों पर हाँ वो बोला था, बोल के यहाँ पे गया हुआ था कि अगर आरजेडी सरकार आती है तो मेडिसिन और जांच दोनों फ्री होगा। आपको भरोसा है? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। आम आदमी और सबका इज्जत बराबर होना चाहिए, जैसे स्टाफ के उसका व्यवहार, कोई बड़ा आदमी आ रहा है उससे अलग, और आम सबका इज्जत है ना, सब प्रतिष्ठित अपने जगह पे है ना। आप किस इलाज के लिए आए? जैसे कि हमारा लड़का है, इलाज क्या कराने हैं? इलाज कराए थे, केमो चढ़ रहा था कैंसर का। कैंसर का कीमो? जी, आज 3 दिन हुआ केमो चढ़ने के लिए, आज बोला था कि भर्ती कराने, हाँ जांच करवाने के लिए। हम सवेरे से 9 बजे से बैठे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को कंपाउंडर कहता है आएगा तब आएगा, अभी तक ना, अभी बोलता है कि नहीं आएगा छुट्टी में। तो कुछ पैसा वैसा भी लेते काम करा? ना, पैसा नहीं लिया है, पैसा नहीं है ना। दवाई वगैरह? दवाई में पहले पैसा लगा है 30,000। हाँ, पहले बार। मुफ्त दवाई कुछ? जिस दूसरी बार मुफ्त दवाई मिला है 15,000 का। 15,000 का फ्री? जी। और कीमो वगैरह बाकी जो जांच होती है कैंसर की? सब हमें अपना पैसा का पहले जांच करवाए थे। क्या नाम है आपका? राजन ऋषि। पेशेंट का? पेशेंट का रुपेश कुमार। कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से, गांव सवज्जा, तो श्रीनगर प्रखंड। नीतीश कुमार ये देख लें इस बात को कि IGIMS को सिर्फ विधायक और सांसदों के रेफरेंस कॉल का अड्डा ना बनाए और इन जैसे मरीजों की भी बात सुने, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके वोटों से आप जीत कर विधानसभा और एक अणे मार्ग जैसे पॉश एरिया में आपकी कोठियां चमचमा रही हैं और आप रह रहे हैं। अब पटना एम्स की ओर चलते हैं और वहां देखेंगे कि हालात एम्स पटना के बाहर हैं और एम्स पटना को जो सेंशन हुआ था 2004 में सेंशन हुआ था, उपराष्ट्रपति उस समय के तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत ने इसको सेंशन किया और 2018 से एम्स पटना पूर्ण रूप से कार्यात्मक है। तो अब हम एम्स पटना पहुंचे हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी बेहतर हुई है बिहार की स्वास्थ्य सुविधाएं। क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार, बक्सर से है। बक्सर से आए। ये बताएं कि बिहार के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर हुआ है, वापस से चुनाव है, स्वास्थ्य को लेकर कितना काम किया है सरकार ने? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना बिहार का पॉपुलेशन है उस हिसाब से तो काम नहीं हुआ है। ठीक, यहाँ बहुत जनसंख्या है, गरीबी है, और यहाँ पर एक PMCH और इंदिरा गांधी और एम्स को छोड़कर और कोई बेहतर हॉस्पिटल नहीं है। एक कैंसर का महावीर संस्थान है और एम्स में इतना भीड़ हो रहा है, इलाज कराने आते हैं पेशेंट, एक बार ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो उनको जांच के लिए 3-3 महीना 2-2 महीना का नंबर मिलता है जांच के लिए। देखने को तो पेशेंट उस दिन दिखाया जाता है मगर उनका जांच उस दिन नहीं हो पाता है। जैसे कोई MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, इस तरह का जांच जो है उनके लिए 3-3 महीना का टाइम लगता है। और बेड वगैरह इजिली अवेलेबल है आपको? बेड वगैरह भी इजीली, मतलब उसके लिए भी वेट करना पड़ता है। बेड खाली रहेगा तो अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि पहले से भी बहुत सारे पेशेंट भरे हुए हैं यहाँ पे। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करने की जरूरत है। जैसे नीतीश कुमार जी ने कहा है और भारत सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि दवाएं फ्री मिल रही है, जांच फ्री हो रहे हैं, तो इस तरह की सुविधाएं आप लोगों को पूर्ण रूप से उपलब्ध है? यहाँ पे देखिए कि निःशुल्क तो जांच नहीं है इसमें तो कुछ पैसा देना पड़ता है, बाहर से कुछ कम है, मतलब बहुत कम है, और हर तरह का जांच इसमें अवेलेबल है हर सरकारी संस्थान में। ठीक है, और ये तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी है कि सरकार दवाई भी दे रही है, मगर जो दवाई, बहुत सारे ऐसी दवा जो डॉक्टर द्वारा लिखा जा रहा है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
उसको बाहर से लेना पड़ता है। और जेनेरिक दवाई खास तौर पर डॉक्टर सबको लिखना चाहिए और उसको सरकार को यहाँ उपलब्ध कराना चाहिए। जेनेरिक दवाई नहीं? हाँ, नहीं लिखे जा रही है। और क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम पंकज कुमार राय है। कोई भर्ती है आप? नहीं भर्ती नहीं, हम काम करवाते हैं, ठेकेदार हैं सर। क्या काम करवाते हैं? वो एम्स बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल बन रहा है? कैसा बन रहा है हॉस्पिटल भाई? बढ़िया से बन रहा है सर। ये बन रहा है, दिहाड़ी मिल रहा है? हाँ दिहाड़ी मिल रहा है रोज। हाँ। तो क्या किस साइट पे काम कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? उधर में बिल्डिंग बन रहा है। बिल्डिंग किस चीज का बिल्डिंग है? हॉस्पिटल बन रहा है ना। हॉस्पिटल। तो दिहाड़ी वगैरह समय से उपलब्ध है? क्या नाम है? पंकज कुमार राय। पंकज कुमार राय। तो ये हमारी एक, हमने समझना चाहा कि एम्स जो हॉस्पिटल है और तमाम जो दूसरे हॉस्पिटल है, IGIMS ये है या PMCH है, तमाम जो बड़े अस्पताल बिहार में हैं, उनकी जमीनी हकीकत क्या है, दावे क्या है। कुछ काम हुआ है लेकिन बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। तो ये एक मेडिकल के ऊपर हमने सोचा कि जब तमाम मुद्दे चुनाव से पहले मैदान में है तो क्या स्वास्थ्य मुद्दा बनेगा बिहार चुनाव में या नहीं बनेगा, क्योंकि बिहार की एक बहुत बड़ी जनसंख्या इन अस्पतालों पर निर्भर करती है। इन अस्पतालों के सहारे ही वह अपना जीवन बेहतर या जीवन सुरक्षित करने में बीमारियों के बाद सफल हो पाती है। मैं राकेश मोहन सिंह, एम्स पटना से, धन्यवाद।